भक्तों, जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब इंसान थक जाता है, हार नहीं मानता, लेकिन अंदर से टूट जाता है। सब कुछ करने के बाद भी जब रास्ते बंद नजर आते हैं, जब मेहनत रंग नहीं लाती, जब घर में अशांति और मन में बेचैनी बढ़ जाती है, तब इंसान सोचता है, ये क्या सच में भगवान है? भक्त तो भगवान है, और जब वो देते हैं तो ऐसा देते हैं कि इंसान सोच भी नहीं सकता। लेकिन एक चीज चाहिए और वो है विश्वास। आज मैं आपको एक ऐसा सत्संग सुनाने जा रहा हूँ और अंत में एक ऐसा एकमात्र अचूक उपाय बताऊंगा जो अगर आपने सच्चे मन से कर लिया तो आपकी किस्मत बदल सकती है। भक्तों, एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक व्यक्ति रहता था। उसके पास न ज्यादा धन था, न कोई बड़ा सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, मेहनत। वो दिन रात मेहनत करता, पर फिर भी उसके घर में हमेशा कमी रहती। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हम इतना करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं आता? उस व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके मन में एक सवाल जरूर उठा, क्या भगवान मुझे सुनते नहीं? भक्तों, यही सवाल हम सबके मन में आता है, लेकिन सच्चाई क्या है? भगवान कभी देर नहीं करते, बस सही समय का इंतजार करते हैं। एक दिन वो व्यक्ति एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं थक गया हूँ, अब मुझसे नहीं होता। संत मुस्कुराए और बोले, थक गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने तुझे छोड़ दिया है, इसका मतलब ये है कि अब तेरा समय आने वाला है। भक्तों, ये शब्द सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। संत ने आगे कहा, 20 अप्रैल सोमवार को एक छोटा सा उपाय करना, लेकिन ध्यान रखना, उपाय छोटा होगा लेकिन विश्वास बड़ा होना चाहिए। भक्तों, आज हम सब यही गलती करते हैं। हम बड़े बड़े उपाय ढूंढते हैं, लेकिन विश्वास छोटा रखते हैं। हम मंदिर जाते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है। हम भगवान से मांगते हैं, लेकिन भरोसा नहीं रखते और फिर कहते हैं, भगवान ने मेरी नहीं सुनी। भक्तों, भगवान सुनते हैं, लेकिन वो दिल की आवाज सुनते हैं। अब ध्यान से सुनना भक्तों, ये उपाय छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। 20 अप्रैल सोमवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान करके साफ वस्त्र पहनना, एक छोटा सा तांबे का लोटा लेना, उसमें साफ जल भरना और पास में थोड़ा सा कच्चा दूध रखना। फिर किसी भी शिव मंदिर में जाना या घर में ही शिवलिंग हो तो वहाँ बैठना। सबसे पहले शांत होकर बैठना और 2 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान देना। फिर धीरे धीरे शिवलिंग पर जल अर्पित करना। उसके बाद थोड़ा सा दूध अर्पित करना और अब आंखें बंद करके पूरे विश्वास के साथ ओम नमः शिवाय का जाप करना, कम से कम 108 बार। भक्तों, आप सोच रहे होंगे इतना छोटा उपाय और इतना बड़ा प्रभाव है, तो सुनो। जब आप जल अर्पित करते हो तो आप अपनी परेशानियां भगवान को सौंपते हो। जब आप दूध अर्पित करते हो तो आप अपनी पवित्रता दिखाते हो, और जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो तो आप अपनी आत्मा को भगवान से जोड़ते हो। भक्तों, भगवान कभी किसी को खाली हाथ नहीं भेजते, लेकिन वो पहले ये देखते हैं कि भक्त का दिल कितना सच्चा है। अगर दिल साफ है तो छोटी सी पूजा भी बड़ा फल देती है, और अगर दिल में संदेह है तो बड़े बड़े यज्ञ भी बेकार हो जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, भगवान को दिखावा पसंद नहीं, भगवान को सच्चाई पसंद है। तो भक्तों, 20 अप्रैल सोमवार को ये एक उपाय जरूर करना, लेकिन उपाय से ज्यादा जरूरी है विश्वास। अगर विश्वास है तो चमत्कार होगा, और अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि भगवान आपकी सुने तो एक काम जरूर करना, दिल से बोलना जय शिव शंकर, और कमेंट में भी लिखना जय भोलेनाथ, ताकि ये ऊर्जा, ये आशीर्वाद आपके जीवन तक पहुँचे। हर हर महादेव।